-4 डिग्री सेल्सियस कड़कती हुई ठंड में आसमान चीरकर मिसाइलें गिर रही हैं। ठंड से जमा खून बम धमाकों गर्मी में सड़कों पर बह रहा है। खेरसॉन से लेकर डोनेस्क और बखमुत से लेकर लुहांस्क तक जिंदगी और मौत की जंग छिड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की अपनी जमीन के एक एक इंच टुकड़े के लिए अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दे रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के हुक्मरान तक इस खूंखार जंग में पैसा झोंक झोंक कर तंग आ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये जंग कब रुकेगी, किसी को नहीं मालूम कि ये खून खराबा कब थमेगा, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक पुतिन कर देंगे बातचीत की सबसे बड़ी अपील। किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि बाकायदा एक रिपोर्टर से बात करके पुतिन शांति वार्ता की पहल करेंगे। ये है पुतिन का असली गेम, जिसे देखकर बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक चकरा गए हैं। पुतिन के शांति संदेश के पीछे छुपे युद्ध संदेश को हम डिकोड करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आसमान से गिरते ड्रोन के टुकड़ों ने रूस के 3 सैनिकों की जान ले ली। इंसानी दुनिया के इतिहास की इस पहली घटना का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे खेरसॉन की जंगी मैदान में, जहां इस वक्त सदी की सबसे खूनी जंग लड़ी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने आरोप ये लगाया है कि खेरसॉन के अंदर पुतिन की आर्मी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है और 58 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सरकार पुतिन पर आरोप लगा रही है, लेकिन खेरसॉन में पुतिन के द्वारा नियुक्त किए गए रूसी गवर्नर व्लादिमीर सल्डो ने कहा है कि कीव ने सैनिकों को शहर में गोलीबारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि रूस के सशस्त्र बलों को दोष देने के लिए ऐसा किया गया था। ये यूक्रेन की तरफ से एक उकसावे की कार्रवाई थी। दरअसल खेरसॉन नीप्रो नदी के 2 इलाकों में बटा हुआ है। यूक्रेन की तरफ वाला इलाका इस वक्त ज़ेलेंस्की के कब्जे में है और क्राइमिया की तरफ वाला इलाका इस वक्त पुतिन के कब्जे में है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसॉन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया। लेकिन 3 नवंबर 2022 को रूस की सेना ने खेरसॉन के यूक्रेन की तरफ वाला इलाका छोड़ने का ऐलान कर दिया और खेरसॉन के प्रशासनिक भवन से अपना रूसी झंडा हटा लिया और सभी सैनिकों को भी शहर छोड़ने और नदी पार करने की सलाह दी। जंग शुरू होने के करीब 8 महीने बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने खेरसॉन के बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया, लेकिन खेरसॉन का बड़ा इलाका छोड़ने के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। खेरसॉन पर कब्जा रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि खेरसॉन से ही मिकोलिव पर हमला करने का रास्ता खुलता है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नीप्रो नदी पर रूस का कब्जा जरूरी है। क्राइमिया से कादिरव के लड़ाकों ने और रूस की सेना ने शुरुआत में ही खेरसॉन पर अधिकार कर लिया था। युद्ध के 1 हफ्ते के अंदर ही खेरसॉन पर पुतिन के फौलादी पंजे की पकड़ बन गई। खेरसॉन पर कब्जा इतना महत्वपूर्ण था कि पुतिन ने अपने 50 से ज्यादा जर्नल खेरसॉन में ही लगा रखे थे। पुतिन के कई बड़े जर्नल खेरसॉन की लड़ाई में मारे जा चुके हैं और अब जंग के 300 दिन बीत जाने के बाद अचानक पुतिन ने यूक्रेन के पास शांति प्रस्ताव भेजा है, जिसने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अगर इस वक्त शांति समझौता हुआ तो यूक्रेन को अपनी बेशकीमती जमीन गंवानी पड़ सकती है। считаю, что мы
действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз, и другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров. दरअसल अगर पुतिन के द्वारा की गई शांति की अपील मानी जाती है तो भी फायदा रूस को ही है, क्योंकि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन के एक हिस्से पर अब भी रूस का कब्जा बरकरार है। और अगर ये कब्जा बरकरार रहते हुए युद्ध विराम हो गया तो रूस के कब्जे को वैधता मिल जाएगी। दरअसल पुतिन अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जनरल गेरासिमोव ने दुनिया को जबरदस्त मिलिट्री सिद्धांत दिया है जिसे युद्ध का गेरासिमोव सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा भी दुश्मन को राजनीतिक और आर्थिक युद्ध में घेरना बहुत जरूरी होता है। गेरासिमोव के मुताबिक युद्ध के साथ साथ हमेशा दुश्मन के साथ शांति वार्ता भी चलाकर रखनी चाहिए ताकि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखा जा सके। जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा दुश्मन की आर्थिक नाकेबंदी भी करना बेहद जरूरी है। दुश्मन देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष को धार देने की रणनीति भी गेरासिमोव सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का यह दावा है कि इस वक्त यूक्रेन पर रूस ने जिस तरह का युद्ध थोपा है वो पूरी तरह से गेरासिमोव सिद्धांत से मेल भी खाता है। अगर आप नोट करें तो क्रिसमस के मौके पर ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की को शांति का प्रस्ताव दिया है और क्रिसमस के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों पर हमले भी करवाए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी बदला लेना आता है और दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना आता है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस की जमीन पर 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस के सरातोव प्रांत में किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि सेरातोव क्षेत्र में ड्रोन का मलबा गिरने से रूस के 3 सैनिक मारे गए हैं। रूस के इंगल्स एयर बेस पर रात में 2 विस्फोट हुए थे और यहीं एयर बेस पर ही ड्रोन का हमला हुआ था। रूस की सेनाओं ने ड्रोन पर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा दिया था, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब तबाह होकर नीचे गिर रहे ड्रोन के टुकड़ों की चपेट में नीचे खड़े हुए रूस के 3 सैनिक आ गए। वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये ज़ेलेंस्की का बेहद खौफनाक और खतरनाक बदला है। इन घटनाओं की वजह से रूस ने एक बड़े इंसानी आबादी वाले इलाके में अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। रूस ने बताया है कि उसके सैनिक यूक्रेन के द्वारा मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर 24 घंटे अलर्ट रहकर काम कर रहे हैं। रूस अपने S-300 सिस्टम के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को चाक चौबंद कर रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने भी अपने जवानों को सावधान किया है और रूस को चेतावनी दी है। Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले रूस की आर्मी ने
यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है।